हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद एक बार पुनः आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस बाय प्रहलाद पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से 20 टॉप 20 जीके के क्वेश्चनों का समायोजन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा व्यस्तता था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए जीके के अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? सिंधु नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, गंगा बेसिन, महानदी बेसिन। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी। ये क्षेत्र सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, सुकरात एथेंस यूनान के रहने वाले महान दार्शनिक जिन्होंने लोगों में बाईफेस शिक्षा को बढ़ाने का कोशिश किया था, परंतु इन पे राजद्रोह का मुकदमा चला और एथेंस यूनान में इनको भरे राज दरबार में विष का प्याला पीने के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ये प्रश्न संख्या 2 है। बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे के बारे में एक बात और बता दिया जाए कि ये प्रार्थना समाज के संस्थापक भी थे। प्रश्न संख्या 3 मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आज कुछ जीके और जीएस के मिक्सचर क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो प्रश्न संख्या 3 कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है पूर्व तथा पश्चिम को, उत्तर तथा दक्षिण को, दक्षिण तथा उत्तर को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एक स्वतंत्र चुंबक को यदि लटकाया जाए तो वह उत्तर और दक्षिण अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो दोस्तों, जो सबसे छोटी कोशिका की बात आती है तो इसका राइट आंसर होता है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक। आप उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन को चुन चुके होंगे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण को जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम और किया था कि वस्तु विनिमय नहीं, अब मुद्रा विनिमय प्रचलन में ला दिया था। और यही वो शासक था जिसने सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? डॉक्टर केविन कामून, डॉक्टर जोइल अंजेक, ग्राहम बेल और स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ग्राहम बेल माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों, अरबी, हिंदी, फारसी, उर्दू। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्न में से
किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आम, बबूल, अमरूद, यूकेलिप्टस। यहाँ में स्प्रिंट हो गया। पहले ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिख दिए गए हैं। आप आम को देखिए, बबूल, अमरूद और एक यूकेलिप्टस। तो दोस्तों, जो धरती का पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है वह यूकेलिप्टस कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने 10 पेड़ मिलकर जल का शोषण करते हैं, यूकेलिप्टस अकेला एक पौधा उतना जल का शोषण करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ऑप्शन है चच, दहिरयाह, दाहिर, राय साहसी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा राजा दाहिर। सिंध पर जब अरबों का आक्रमण हुआ तो वहां के शासक राजा दाहिर थे। प्रश्न संख्या 12। पहाड़ी चूहिया या साहसी डाकू की संज्ञा शिवाजी को किसने दिया था? अर्थात प्रश्न ये है कि किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहिया या साहसी डाकू कहा था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहा था। हुआ यूं था कि शिवाजी रात को निकलते, पहाड़ी से उतरते और अपने शत्रुओं को छापामार युद्ध के द्वारा हराते और फिर जाके उसी में छिप जाते। इस युद्ध से, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, इस युद्ध से परेशान होकर औरंगजेब ने उन्हें पहाड़ी चूहिया की संज्ञा दी थी। जहांगीर को दफनाया गया कहाँ? हैदराबाद, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो दोस्तों, इसका मैंने एक बार आपको ट्रिक भी बताया था कि भाजसा, BHAJSA, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। भाजसा। और इसका जो आप अगर इनके कब्र को देखेंगे तो कादीसिलाराबाद, आप सीरियल याद रखिएगा, कादीसिलाराबाद, का यानी काबुल, बाबर को काबुल को में दफनाया गया। हुमायूं को कादी दिल्ली में दफनाया गया। फिर ए से अकबर, अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो कादी सिकंदरा में, जो आगरा के पास है। उसके बाद जहांगीर का नंबर आता है तो कादी सिला यानी लाहौर में दफनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लाहौर में दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा किसका था? हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा था, जो कि दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों, इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। 1919, 1951, 1958 और 1819। तो दोस्तों, आप इसका राइट आंसर समझ चुके होंगे। रॉलेट एक्ट, जिसका ये स्लोगन था, नो स्ट्रीट, नो दलील, नो टाक, फैसला ऑन द स्पॉट। 1919। और याद होगा आप लोगों को इस 1919 से कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसमें सत्यपाल सिद्दीकी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली की रिहाई के लिए आंदोलन किया जा रहा था। और वहाँ मेला भी लगा हुआ था, जिसमें अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, जिसका स्लोगन था नो स्ट्रीट, नो दलील। आगे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1946 में, 1947, 1950, 1952। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO, ये दोस्तों DRDO क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र है। अर्थात जो DRDO का काम है भारत की रक्षा प्रणाली का ध्यान देना। और इसकी स्थापना जो हुई थी
1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18। भारत में अंग्रेजों द्वारा 1612 में पहली कोठी कहाँ लगाई गई थी? जयपुर, सूरत, कश्मीर, इम्फाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ये पहली कोठी सूरत में, गुजरात के सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी कोठी लगाई थी। प्रश्न संख्या 19। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस समय जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। प्रतिदिन की तरह 20 प्रश्न हम आपको कराएंगे और 21वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? प्रश्न संख्या 20 आज का अंतिम क्वेश्चन है। CR यानी चित्तरंजन दास, गांधी जी, तिलक, नेहरू। तो दोस्तों देर नहीं करेंगे, हम अपने राइट आंसर पे आएंगे। CR चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की गठन किया था। दोस्तों आज का होमवर्क आपके लिए, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, महात्मा गांधी, BN राव, भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2 ऑप्शन नीचे हैं दोस्तों। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, BN राव, BR अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कराइए। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, लेकिन जल्द से जल्द आपको प्रश्नों की इतनी श्रृंखलाएं प्रस्तुत करूंगा कि आपकी शिक्षा बहुत ही आले दर्जे की हो जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।